हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 10th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट एंड ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नया टॉपिक है यहाँ पर 10.3 की। ठीक है, उससे पहले जो 10.1 और 2 जो था हमारा टॉपिक, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। बाकी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। ठीक है, सम मेजरमेंट्स। तो सम मेजरमेंट्स यानी कि कुछ माप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1 दी गई है। तो एक्टिविटी 1 जैसे कि आप लोग जानते हैं, साइंस में बिना एक्टिविटी के कुछ डन होने वाला नहीं है। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1। ठीक है, क्या करना है आपको, वर्क करना है। जो भी एक्टिविटी करनी है वो किसमें करना है, ग्रुप में करना है। और एक एक करके सभी को एक्टिविटी को डन करना है। यूजिंग योर फुट एज ए, ठीक है, आपको अपने पैर को यूज करना है किस तरीके से, लेंथ ऑफ यूनिट की तरह। ठीक है, यानी कि यूनिट लेंथ की यूनिट की तरह आपको अपने पैर को यूज करना है। मीजर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ क्लासरूम। अब आपको क्या करना है, अपने क्लासरूम की जो लेंथ है उसको क्या करना है, मेजर करना है पैरों की हेल्प से। ठीक है, एक पैर यहाँ रखना है, उसके आगे जस्ट यहाँ पे लगा के दूसरा रखना है, फिर आगे ऐसे चल के इस तरीके से मेजर करना है। बट अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं बैठे, तो क्या करेंगे, घर पर इस चीज को ट्राई करेंगे। एक चीज और है, आप एक ईयरफोन लेके आराम से बैठ जाइए 30 मिनट के लिए थोड़ा एकांत जगह में, जिससे कि क्या हो, आपको डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, सारा कंसंट्रेशन आपका वीडियो पर बना रहे। इट इज पॉसिबल दैट वाइल द मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट। ठीक है, जब आप ऐसा कर रहे होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ जो पार्ट है आप मेजर कर रहे हैं, अपने क्लासरूम का ना हो कि अपने बेडरूम का आप कर सकते हैं, घर में किसी भी जगह का रूम का कर सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ पार्ट आपका बच जाएगा। ठीक है, जिसमें पैर क्या हो सकता है, नप नहीं सकता है। यूजिंग ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग ले लेनी, एक धागा ले लेनी है, उससे क्या करना है, अपने पैर को नाप लेना है। ऐसा करने से पहले रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करना है, टेबल 10.1 में लिख लेना है। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना है। टेबल 10.1 मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ क्लासरूम। अब जो मेजरिंग करनी है, ठीक है, लेंथ और ब्रीथ को, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों हमको क्या करनी है, नापनी है पैरों की हेल्प से। तो यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ना लिखें, तो अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं तो उनका भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, नाम यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी लेंथ ऑफ क्लासरूम या बेडरूम जो भी है वहां पर लिख लेंगे, फिर उसकी चौड़ाई यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है किस चीज को, यहाँ पर समझने के लिए, लंबाई चौड़ाई नापने की समझ के लिए ये करना है। बाकी आ जाते हैं एक्टिविटी सेकंड पर। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज द हैंड स्पैन एज ए यूनिट टू मेजर द ब्रेथ ऑफ ए टेबल और ए डेस्क इन द क्लासरूम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से वर्क करना है आपको। कैसे, ग्रुप में ही वर्क करना है। और इस बार क्या करना है, आपको अपनी हथेली का यूज करना है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बालिश तो देख रहे हैं हाथ का, उससे क्या करना है, मेजर करना है अपने क्लासरूम की जो भी डेस्क रखी है, टेबल रखी है, उसको क्या करना है, मापना है। ठीक, जैसा कि आपको फिगर 10.5 में दिखाया गया है, इस तरीके से हाथ का यूज करके नापेंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट यहाँ पर नापेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, इसको माप लेंगे। हेयर टू you may find that you need the string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurements। अब यहाँ भी आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ भी किसकी स्ट्रिंग की लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी, इक्वल टू हैंड स्पैन। ठीक है, अपने हाथ के बराबर यहाँ भी क्या करेंगे, कि स्ट्रिंग की लेंथ नाप लेंगे। ठीक है, और जो क्या करेगी, स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगी, आपको जो यहाँ पर फ्रैक्शन बचा होगा उसको मापने में भी हेल्प करेगी। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। अब जो टेबल 10.2 ऊपर की तरफ दी गई है उसमें क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बी सी दैट द मेजरमेंट्स मीन्स दैट द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अब हम क्या देखते हैं, जो मेजरमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, कंपेरिजन करना किसका, अननोन क्वांटिटी का। ठीक है, विद सम नॉन क्वांटिटी, किसके साथ, कुछ
जो नॉन क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी जानी हुई होगी, ठीक है, उसके साथ क्या करना, हमको मेजरमेंट करना है, ठीक है। यानी कि अननोन क्वांटिटी को हमें नॉन क्वांटिटी के साथ क्या करना है, कंपैरिजन करने को क्या बोल देते हैं, मेजरमेंट बोल देते हैं। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट, ठीक है। और जो नॉन क्वांटिटी होती है उसे क्या बोल देते हैं, नॉन जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसे क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, इकाई बोल देंगे, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। अब जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट का, उसको कितने दो भागों में एक्सप्रेस करते हैं। वन पार्ट इज नंबर, एक पार्ट जो होता है क्या होता है, नंबर होता है। द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा क्या होता है, मेजरमेंट की यूनिट होता है। जैसे आपने सुना होगा 2 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो दो क्या हो गया हमारा, ये हो गया पार्ट ऑफ नंबर, ठीक है। वन पार्ट क्या हो गया हमारा, नंबर हो गया यहाँ पर, और दूसरा हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गई। ये क्या हो गई, हमारी यूनिट हो गई, ठीक है। किलोमीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई। फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ क्लासरूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन द 12 इज द नंबर एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में क्या किया था, पैर से हमने नापा था, ठीक है। पैर से क्या किया था, क्लासरूम को या फिर बेडरूम को, जो भी था उसको माप लिया था। तो जो 12, अगर मान लें कि 12 लेंथ हो गई, ठीक है, कितनी 12 लेंथ हो गई, 12 फुट लेंथ हो गई आपके पैर के, कितने 12 पैर नापने से ऐसा क्या हो गया, पूरा क्लास आपका नप गया। तो क्या हो गया, 12 हमारा जो नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद फुट लेंथ जो हो गई, पैरों से मैंने नापा है, वो क्या हो गया हमारा, ठीक है, इसकी यूनिट हो गई। जैसे मैंने भी आपको बताया था 2 किलोमीटर नापते हैं, तो 2 क्या हो गया हमारा, नंबर हो गया, ठीक है। और किलोमीटर अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, यूनिट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल पॉइंट 1 एंड 10.2 आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग द एवरीबॉडीज फुट इक्वल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेजरमेंट जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं टेबल पॉइंट 10.1 में और टेबल 10.2 में, ठीक है, क्या वो जो मेजरमेंट है रूम के, वो सबके पैरों के जो, ठीक है, पैरों का जो मेजरमेंट था क्या सबका इक्वल था। एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय द हैंड स्पेन ऑफ द बिट ऑफ द टेबल इक्वल, क्या जो आपने मेजरमेंट नापा था, हाथ से भी जो मेजरमेंट यहाँ पर नापा था, ठीक है, क्या वो भी सबका इक्वल होता है। परहैप्स द रिजल्ट्स कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, जो भी रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो लेंथ होती है आपके हाथ या पैर की, दो भी आपके दोस्त होंगे उनसे कैसी होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। मे नॉट बी सेम, ये सेम नहीं हो सकती है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट, इसी प्रकार से जो आपके पैर की भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, पैर की भी जो भी लेंथ होगी वो कैसी होगी, आपके दोस्तों से थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक। Therefore, when you tell your the measurements using or the hand span or length of foot as a unit of others, जब आप क्या करते हैं, दूसरों से बात करते हैं मेजरमेंट की, ठीक है, किसके, हैंड स्पैन की, हाथ के हथेली की, या फिर पैर के लेंथ की, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, यूनिट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज, लेकिन अगर आप दूसरों को इस तरीके से बताते हैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल लेंथ आपने क्या बताई है, या फिर किसी का पैर छोटा हो सकता है, किसी का पैर बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समझने वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। अनलेस दे नोन द लेंथ ऑफ योर हैंड और फुट, ठीक है, जब तक वो आपके हाथ या पैर की लंबाई को नहीं जान लेते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ को नहीं जानते होंगे, तब तक उन्हें समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो समझ नहीं सकते हैं कि आप कितना एरिया या कितनी लेंथ उनको बता रहे हैं। बी शी देयर फोर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स आर नीडेड। अब हम क्या देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं मेजरमेंट की जिनकी हमको आवश्यकता होती है। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो क्या एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अगर नापता है तो क्या चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक पर्सन अगर नापेगा तब भी उतनी लेंथ बैठेगी, दूसरा नापेगा फिर भी उतनी ही लेंथ होगी, ठीक है। यूनिट जो है वो चेंज नहीं होगी, ना जो मेजरमेंट है वो चेंज होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक आ गया 10.4, तो 10.4 जो टॉपिक है उसको भी हम कवर कर लेंगे।
तो यहाँ तक जो भी बच्चे वीडियो देखते हुए पहुंचे अभी तक बने हुए हैं साथ में, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझने को आया होगा। ठीक है, तभी आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। और कोई अगर आपका डाउट होता है, कोई ठीक है क्वेरी होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप रिव्यू देकर जरूर जाएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी जब वीडियो लास्ट होगा। तो ठीक है, पहले तो हम कवर करेंगे इसमें 10.4 जो हमारा टॉपिक है उसको, और फिर उसके बाद हम ये मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है उनको एकदम सिंपल इजी वे में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स के कंप्लीट करते हुए आए हैं। ठीक है, तो उसका एक अलग से हम प्ले लिस्ट बना देंगे जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के क्या जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। अब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं यूनिट्स के मेजरमेंट के, उनकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट और विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वर द कॉमनली यूज्ड एज द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स। अब एंशियंट टाइम्स में यानी कि प्राचीन समय में क्या होता था, नॉर्मली जो लोग थे पैरों का यूज करते थे नापने के लिए। ठीक है, एक पैर से दूसरे पैर इस तरीके से नाप लेते थे। ठीक है, लंबाई नापने के लिए, चौड़ाई नापने के लिए किसका यूज करते थे, फिंगर्स का यूज करते थे। एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर। ठीक है, इस तरीके से आपने सुना होगा, एक उंगल, दो उंगल, ठीक है, चार उंगल जगह हो गई, इस तरीके से यूज करते थे। डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप्स कॉमनली यूज्ड एज द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ। ठीक है, और जो डिस्टेंस होती थी उसको नापने के लिए कॉमनली इन चीजों का यूज करते थे। इन्हीं को क्या मान लेते थे, यूनिट मान लेते थे मेजरमेंट का। The people of the Indus Valley civilization must have used a very good measurement of length because we see evidence in the excavations of the perfectly geometrical constructions। ठीक है, अब जो पीपल होते थे कहाँ के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता बोल देते हैं, उसमें आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा कि उन लोगों ने क्या यूज करते थे, बहुत अच्छा मेथड यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, लेंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि हमको उसी समय से क्या मिला है, इनके एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो भी वो वहां पर एग्जीबिशन करते थे परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए, जो भी उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह तैयार की थी। ठीक है, तो वो क्या होती थी, एकदम कोई भी चीज जिसका भी निर्माण किया था एकदम परफेक्टली उन्होंने उसको मेजर करके चीजों को डिजाइन करके तैयार किया था, कंस्ट्रक्शन अच्छे से किया था। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उन लोगों ने क्या किया था, एक अच्छी सी मतलब मेजरमेंट की यूनिट का यूज किया था, जिससे कि सारी चीजों को अच्छे से उन्होंने माप के बनाया था मेजर करके। ये क्यूबिट as the length of the elbow to the fingertips was used in the ancient Egypt was also accepted as a unit of the length in order parts of the bird। ठीक है, अब एक क्यूबिट यूज होती थी लेंथ की, जैसे कि हमारी कोहनी एल्बो से लेकर, ठीक है, कोहनी से लेकर कहाँ का, फिंगर टिप्स तक जो हमारी कोहनी होती है। ठीक है, कोहनी से लेकर कहाँ तक की जो हमारे हाथ की इस तरीके से जो उंगलियां होती हैं वहां तक का यूज होता था, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये जो कोहनी होती थी हमारी, यहाँ से इस तरीके से यूज इसका कर लेते थे। आज भी आपने नॉर्मली देखा होगा लोग यहाँ से यहाँ तक का यूज करते हैं फिट में नापने के लिए। ठीक, तो ये कहाँ यूज होता था, एंशियंट जो इजिप्ट के लोग थे, मिस्र के लोग थे, वो यूज करते थे, और फिर पूरी दुनिया में इसको क्या किया गया, मान लिया गया। पीपल्स आल्सो यूज टू द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बर्ड। अब आपने क्या होगा, एक और यूनिट देखी होगी, फुट बोल देते हैं। ठीक है, कितने फुट हो गया, तो फुट मतलब पैर वाला फुट है। ठीक है, बट क्या नॉर्मली उस टाइम पे आपने सुना होगा इजिप्ट के लोग बड़े बड़े होते थे तो उनका पैर भी बड़ा होता था, तो उसी का यूज करते करते आज यहाँ पर अब भी हम किसका यूज कर रहे हैं, फुट का यूज कर रहे हैं। लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब जो लेंथ हो सकती है फुट की वो कैसी हो सकती है, रीजन बाय रीजन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट हम लोग क्या मान लेते हैं, एक फुट में कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मली मान लेते हैं। यानी कि जो हमारी स्केल आती है 12 इंच वाली, ठीक है, 12 इंच जो स्केल होती है हमारी, तो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, और यानी कि इसकी एक फुट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज तो नॉर्मली आपको पता होगी सभी बच्चों को, क्या चीज, कि जो हमारी स्केल होती है, ठीक है, एक फुट बराबर कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, और 30 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। तो हमारी जो स्केल आती है, ठीक है, वो कितनी होती है, इतनी ही मीटर
ठीक है, इतनी ही होती है। और अगर हम 3 फुट लगा दें, ठीक है, 3 फुट लगा दें तो हमारा 1 मीटर हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होगी। अगर हम कितना 1000 मीटर लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा 1 किलोमीटर बन जाता है। ठीक, तो ये नॉर्मल बेसिक सी चीज आपको पता ही होगी। ठीक है, मैथ वाले में आपको पढ़ाया भी होगा आपके मैथ वाले सर ने, बाकी इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, नॉर्मली ये तो बीच में था, आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पर फिर से आ जाते हैं। ठीक, pupils measured a yard of clothes by the distance between the ends of the outstretched arm and their chin। ठीक है, अब जो लोग होते थे, यार्ड यानी कि कपड़े का जो होता था, ठीक है, बंडल, उसको कैसे नापते थे, जो डिस्टेंस लेते थे, कहाँ से, अपनी जो आर्म होती थी, ठीक है, वहां की जहां से एंड होता था वहां से लेकर के कहाँ, चिन तक, यानी कि ठोड़ी तक नाप लेते थे। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर द पेस और स्टेप्स। और जो रोमन लोग होते थे, रोमन के, ठीक है, रोम देश के जो होते थे, वो क्या करते थे, पेस के द्वारा, ठीक है, या स्टेप के द्वारा इसको माप लेते थे। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड फॉर एन अंगुल यानी फिंगर, जैसे कि मैंने अभी बताया था 1 अंगुल 2 अंगुल। ठीक है, उस तरीके से जो एंशियंट इंडिया में लोग होते थे, प्राचीन भारत में अपने देश के लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, स्मॉल जो लेंथ होती थी उसको मेजर करने के लिए अंगुल का यूज करते थे, यानी कि फिंगर का यूज कर लेते थे। और एक मुट्ठी, ठीक है, यानी कि फिस्ट का यूज कर लेते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लोवर्स सेलर्स यूजिंग देयर द फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द गार्डलैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आज भी हम क्या देखते हैं, जो फ्लावर सेलर होते हैं, ठीक है, जो फूल बेचने वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अगले हाथ का यूज कर लेते हैं नापने के लिए लेंथ के। ठीक है, मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज ए लेंथ ऑफ यूनिट वेन कन्वीनियंट। ठीक है, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनका हम क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं चीजों को मापने के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, however everyone's body's part could be slightly different sizes। जबकि क्या हो सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति का जो बॉडी पार्ट है वो क्या हो सकता है, एक दूसरे से थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी का हाथ पैर बड़ा होता है, किसी का क्या होता है, छोटा होता है। ए मीटर स्केल एंड ए 15 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, अब यहाँ पर दो आपको स्केल दी गई है, एक मीटर स्केल दी गई है, एक आपको यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की स्केल दी गई है, जो नॉर्मली आपके जियोमेट्री बॉक्स में निकलती है। ठीक है, जो आपका जियोमेट्री बॉक्स होता है उसमें कितनी स्केल होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि जिसको हम हाफ फुट बोल सकते हैं या 6 इंची स्केल बोल सकते हैं। हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन द मेजरमेंट, जो क्या करती है, कंफ्यूजन करती है हमको। इन द 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। अब वो फ्रेंच जो होते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया यूनिट का मेजरमेंट को करने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोल देते थे, मैट्रिक सिस्टम बोल देते थे। फॉर द sake of the uniformity, scientists all over the world have the accepted a set of the standard unit of the measurement। अब यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट को करने के लिए जो यूनिट होती थी उनके एक स्टैंडर्ड को क्या किया, स्टैंडर्ड को एक सबने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हाँ, इस माप को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं और इसी से ही क्या होगा, सारी चीजों को मेजर किया जाएगा। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो सिस्टम आज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स का, उसको क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं, जिसे ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट आपने सुना भी होगा, वर्ड SI यूनिट। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देते हैं। द SI यूनिट इज लेंथ ऑफ ए मीटर। ए मीटर स्केल इज शोन इन द 10.6, आल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी कितनी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। ठीक है, उसके आगे की कुछ चीजें दिखाई गई यहाँ पर भी, और सुन लिए। ईच मीटर, यानी कि मीटर को किसमें हम लिखते हैं, एम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा देखा होगा आपने मैथ में, 1 M, यानी कि 1 M मतलब 1 मीटर। ठीक है, अभी मिलियन वाला यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मिलियन वाला नहीं है, फिर इंस्टाग्राम को देख के आपके क्या लेंगे, यहाँ पर मिलियन लगा दें।
उसके बाद दिया गया है मीटर इज डिवाइडेड इनटू द 100 इक्वल डिविजन्स। जो 1 मीटर होता है वो किस में डिवाइड होता है? 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होता है, जिन्हें क्या बोल देते हैं? सेंटीमीटर बोल देते हैं। ईच सेंटीमीटर हैज द 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड द मिलीमीटर्स। जो 1 मीटर होता है, ठीक है, कितना 1 मीटर हो गया, इसको कितने 100 उसमें बदला होता है, किसमें बदल देते हैं इसको? 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब ये जो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको किस में बदल देते हैं? 10 इक्वल, ठीक है, हमारे सेंटीमीटर 100, हाँ 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल दिया, और जो हमारा 100 सेंटीमीटर है इसको 10 किस में बदल देते हैं? मिलीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है, किस में बदल देते हैं? 10 मिलीमीटर में बदल देते हैं, जिसे mm बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर हमारा किस में बदल दिया? 100 सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर किस में बदल दिया? 10 मिलीमीटर में बदल दिया है। फॉर मीजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीजर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट। और लंबी डिस्टेंस को नापने के लिए जो हमारा, ठीक है, मीटर है वो कैसा है? कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। वी डिफाइन ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड द किलोमीटर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि लंबी लेंथ ले लेते हैं मेजर करने के लिए लेंथ को, जिसे क्या बोल देते हैं? किलोमीटर बोल देते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर मैंने आपको बताया था कितने 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल अवर द मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल एंड यूजिंग मेजर इन द SI यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमने एक्टिविटी 1 और 2 की थी उन दोनों को दोबारा से रिपीट करेंगे, लेकिन किसके साथ? स्केल का यूज करके, यानी कि जो मेजरमेंट है उसको हम स्टैंडर्ड स्केल का यूज करके उसको ऐसा यूनिट में मेजर करेंगे। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ द मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। अब ये करने से पहले हमको किसकी आवश्यकता है? करेक्ट, ठीक है, वे की आवश्यकता है, करेक्ट तरीके की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम जो मेजर रहे हैं उनको लेंथ, जो भी लेंथ है उनको किस तरीके से मेजर करेंगे डिस्टेंसेस को, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक दिया गया है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो इसको हम करने वाले हैं किसमें? अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छे से चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक जो भी वीडियो आप लोग देखते हुए पहुंचे हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे नए थे चैनल पर, तो वो फटाफट चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। बाकी फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम, ठीक है। जय हिंद।